श्रीराधारमणं विजयते तराम्। ॐ नमो भगवते सिंहवाहिन्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीराधारमणं विजयते तराम्। गजाननं भूतगणासेवितं कपित्तजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वचैतन्यरूपां तामाद्यां विद्यां च रूपिणी बुद्धिं ज्ञानः प्रचोदयात्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमस्ते देवतानाथ नमस्ते गरुणध्वजा शङ्खचक्रगदापाणौ वासुदेवाय नमोऽस्तुते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन
चोर, सब द्वारन को छोड़ के आया तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार। तुम राधे मेरी मात हो, पिता मेरे घन श्याम। इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री भक्तमाल पुराण की जय, श्री पुरुषोत्तम मास की जय, श्री सिंहवाहिनी जगदम्बा मैया की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री अग्रदेवाचार्य महाप्रभु की जय, श्री सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज हरे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय, श्री भक्तमाल पुराण की जय। जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी परात्पर सर्वेश्वर श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आकर के अपनी स्थान ग्रहण करें। भगवती पराम्बा जगदम्बा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आकर के अपने स्थान ग्रहण करें। सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम। आकर के अपने स्थान ग्रहण करें। समुपस्थित बैठे समस्त भगवत वृंद, भगवत चरण अनुरागी मातृशक्ति माताएं एवं यूट्यूब फेसबुक आदि के माध्यम से या चुंग ध्वनि आदि के माध्यम से जो कथा सुन रहे हैं, सबको प्रेम भरा जय श्री राधे। पुरुषोत्तम मास के पावन पुनीत अवसर पर हर तृतीय वर्ष में भगवान की पावन लीला हमको सुनने को मिलती है और हर वर्ष हम एक नए प्रसंग की ओर प्रस्थान करते हैं। इन एक महीनों में भगवान की चर्चा और भगवान के भक्तों की चर्चा हम किया करते हैं। भगवान की चर्चा करने में क्या होता है? बोले भगवान की चर्चा करने में आत्म सुख की प्राप्ति होती है। कहीं ना कहीं भगवान की चर्चा करने में हमारे मन के किसी एक कोने में भगवान आकर के बैठते हैं और उनके प्रति हमारा भाव यह उत्पन्न होता है कि प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के। और कहीं ना कहीं प्रत्येक मनुष्य भगवान के सामने जाकर के एक ही बात कहे, क्या प्रभु, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और भक्तों की चर्चा सुनकर के हमको ये ज्ञात होता है कि भगवान की भक्ति किस प्रकार करी जाती है, भगवान की भक्ति करके किन किनों ने क्या क्या प्राप्त किया है। ये भक्तों की चर्चा सुनने का फल है। अभी हमने पूर्व में 7 दिन भगवान श्री राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाएं सुनी। श्री गर्ग महापुराण के माध्यम से, गर्ग संहिता के माध्यम से गर्गाचार्य जी ने जो भगवान की लीलाओं को लिखा, उनको हमने सुना। अब भगवान की भक्तमाल की कथा हम सुनने जा रहे हैं और यह कथा भगवान के भक्तों का चरित्र गाती है। ऐसे ऐसे भक्तों के चरित्रों को गाया है जिन्होंने प्रत्यक्ष भगवान के स्वरूप को जाना है, भगवान की प्राप्ति उनको हुई है इन्हीं कलयुग में। कोई द्वापर त्रेता की बात नहीं करेगा, कोई सतयुग की बात इसमें नहीं होगी, इसमें होगी कलयुग में भगवान की प्राप्ति। भगवान ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, मया प्रशस्नेन त्वार्जुनेदं रूपम परम दर्शित मत्त योगात्। हे अर्जुन, द्वापर के बाद कलयुग में मेरे इस स्वरूप को कोई देख नहीं पाएगा। क्या कहा? भगवान स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, रूपम परम दर्शित मत की योगात। योगी भी बड़े बड़े योग करके मेरे स्वरूप को देख नहीं पाएंगे। कलयुग में मेरा स्वरूप किसी को देखा नहीं जाएगा, कोई मेरे स्वरूप को नहीं जान पाएगा कलयुग में। ये कौन कह रहा है अर्जुन से? भगवान। पर भगवान प्रतिज्ञा करके भी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। कहते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि के नियम को बदलते देखा है। अपना मान भले टल जाए पर भक्त के मान को ना टलते देखा है।
यदि भक्त भगवान के सामने प्रतिज्ञा कर ले कि प्रभु आपने कहा है गीता में कि हमको आप किसी को अपना स्वरूप नहीं दिखाओगे, ठीक है हमने मान लिया। तो फिर सूरदास जी जब चल रहे थे तो चलते चलते गड्ढे में पैर गया तो हाथ कौन ने बढ़ाया और गड्ढे से कौन ने बचाया? यदि आप कहोगे कि हम भक्तों को अब स्वरूप नहीं दिखाएंगे तो मीराबाई जहर पीती हैं तो जहर अमृत क्यों बना देते हो? आप कहो कि हम भक्तों को कलयुग में दर्शन नहीं देंगे तो फिर चतुर्भुजदास जी के पिताजी के साथ कुंभनदास जी की पीठ पे छाती पे चढ़ के पीठ पे चढ़ के माखन चोरी करके चतुर्भुज कौन दिखाता है? चार भुजाएं कौन बनाता है? आप कहोगे कि हम कलयुग में भक्तों को दर्शन नहीं देंगे तो चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन के से तिलक देत रघुवीर राजा राम क्यों तिलक दे रहे थे? चित्रकूट के घाट पे भगवान क्यों दर्शन दे रहे हैं? फिर आप कहो कि भगवान दर्शन नहीं देंगे कलयुग में किसी भक्त को, तो श्री हरिदास जी ने बांके बिहारी जी क्यों प्रकट कर दी? फिर कहां से प्रकट हो गए? भगवान कलयुग में भगवान ने एक प्रतिज्ञा करी कि मैं, देखो भगवान की प्रतिज्ञा भी झूठी है, भक्त के आगे भगवान झूठे भी बन जाते हैं। महाभारत की युद्ध में भगवान जब कौरव पांडव के युद्ध होने लगा तो भगवान सो रहे अपने द्वारिका अपने महल में जाकर के भगवान सो रहे और उन्हें तो पता ही है कि युद्ध तो होने वाला है और दोनों आएंगे हमसे मांगने के लिए। अर्जुन भी आएगा और पांडवों का अर्जुन आएगा और कौरवों से दुर्योधन आएगा, मांगेंगे दो ही हमसे जरूर। तो भगवान पलंग पे सो रहे और कंबल ओढ़ लिया और कंबल भी कौन सा ओढ़ा जिसमें आर पार दिखाए? कंबल भी भगवान ने कौन सा ओढ़ा जिसमें ऐसे करके देखो तो भले अपन को लग रहा है कोई सो रहा है पर अंदर से पूरा दिख रहा है। सो भगवान सो रहे, उनको पता चल गया कि दोनों आ गए, अर्जुन भी आ गया दुर्योधन भी आ गया। तो भगवान कंबल ओढ़ के सो रहे। द्वारपाल के हैं भगवान आपकी लीला है, भर गर्मी में कंबल ओढ़ के सो रहे। देखो भगवान लीला है भगवान। तो दुर्योधन सबसे पहले आया भगवान के कक्ष में। दुर्योधन आया और सीधा चला आया, ना तो उसने अंदर घुसा तो किसी से बोला नहीं, सीधे भगवान के कहा सिर के आगे पीछे खड़ा हो गया, सिर के पीछे खड़ा हो गया। वो जान रहा था कि भगवान जब खड़े होंगे उठेंगे तो सबसे पहले कोई नींद खुलती तो ऊपर ही देखता है तो मेरा मुंह दिखाएगा इनको। हम बिल्कुल ऐसे ही करे बैठे, खोलो कब खोलोगे? तो भगवान से ये, अब भगवान बहुत देर खड़ा रहा दुर्योधन से, भगवान वो तो ओढ़ ही और देख पूरा रहा। भगवान कह रहे जी खड़ा है मेरे सिर पे। थोड़ी देर में अर्जुन आया। अर्जुन आया तो सबसे पहले उसने द्वारपालों को प्रणाम किया, भगवान की चौखट को प्रणाम किया। अंदर आया तो कक्ष में प्रणाम किया और अंदर आकर के भगवान के चरणों की ओर खड़ा हो गया और भगवान के चरणों में भगवान सोए रहे और प्रणाम किया। तो भगवान ने देखा कि अर्जुन आ गया है, तो अर्जुन आने का देने की खट्ट से भगवान उठ गए, कम्बल उठाए और अंगड़ाई लेकर के ओ श्री राधे हो रहा करके आंख खोल के भगवान सीधे अर्जुन को, अरे अर्जुन, वो जानते ही थे कि अर्जुन खड़ा ही है सामने। तो अरे अर्जुन तुम कब के आए? देखो भाई मैंने खूब कहा था कि युद्ध नहीं हो, मेरी कोई बात नहीं मानी, पर अब क्या करें भैया। अब देखो बब्बू दुर्योधन को, भैया ए कन्हैया हम भी पीछे खड़े हैं, हमारी तरफ भी सुन लो, हमारी देख लो, सबसे पहले हम आए हैं। अरे तुम भी खड़े हो? बोले और सबसे पहले तो हम ही आए थे। और वाह आपकी लीला देखो, हम कितने देर से 1 घंटे से खड़े तब तो आंख नहीं खोली, और अर्जुन आए तो 5 मिनट में आंख खोल ली। अरे भैया देखो अब तो ठीक है, अब कोई नहीं। बोले अब तो ऐसा है कि मांग लो जो कुछ मांगना है। अब एक और मेरी अक्षौणी 18 अक्षौणी सेना रहेगी और एक और मैं रहूंगा, और मैं ऐसा रहूंगा बिना अस्त्र शस्त्र के मैं उस पार्टी में रहूंगा, भगवान कह रहे हैं।
अस्त्र शस्त्र नहीं रहेंगे, मैं ना अस्त्र चलाऊंगा ना शस्त्र चलाऊंगा, मैं तो केवल सलाह दूंगा उसमें। अब भाई दोनों चीजें, एक तरफ मेरी अक्षौहिणी सेना, कम से कम 1 करोड़ सैनिक, और एक और मैं अकेला, और वो भी बिना अस्त्र शस्त्र के। मैं तो हथियार चलाऊंगा ही नहीं, मैं सलाह बस दूंगा। मांग लो। सबसे पहले अर्जुन तुम मांगो। तो दुर्योधन बोले, प्रभु ऐसा गलत बात नहीं, सबसे पहले हम आए थे, हमें मांगने का अधिकार। तो भगवान बोले, अब भाई मैंने जिसको पहले देखा मैं उसी को कहूंगा कि पहले तुम मांगो। पीठ पीछे, तो पीठ पीछे खड़े होना तो अधर्म है, पीठ पीछे कुछ कहना अधर्म है। तो देव को ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म निकला है, और वक्षस्थल से, छाती से धर्म निकला है। इसलिए पीठ, अपन कहते हैं ना, पीठ पीछे कुछ भी कह रहे, पीठ पीछे अधर्म होता है। इसलिए भगवान की कथा वार्ता भी पीठ पीछे नहीं सुन, भगवान पीठ, व्यास पीठ के पीछे होकर के नहीं सुनना चाहिए। तो नहीं, मैं मुझे दो पहले। बोले क्या चाहिए? नहीं, बोले तुम्हें पहले नहीं देंगे, पहले अर्जुन को देंगे। बोलो अर्जुन क्या चाहिए? तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु हमें तो आप ही चाहिए, आप मिल जाओ, सब मिल गए। तो भगवान फिर कहते हैं, देख ले भैया, मैं अस्त्र शस्त्र भी नहीं चलाऊंगा, और मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं कहो तो रथ हाँक सकता हूं तुम्हारा, बस। सो अर्जुन कहता, प्रभु मुझे रथ ही हाँकने वाला तो चाहिए। जिस रथ के घोड़ों की लगाम भगवान पकड़े हों, वह रथ भटक नहीं सकता। प्रभु मुझे आप चाहिए, आप अस्त्र न चलाओ, शस्त्र न चलाओ, कुछ न चलाओ, बस आप मेरे साथ रहो। मैं बड़े से बड़े समुद्र को भी लांग जाऊंगा, बड़े से बड़े पर्वतों को लांग जाऊंगा, बस आप साथ रहो। दुर्योधन से कहा, भैया तुम? बोले, अब अर्जुन ने आपको मांग लिया है, तो अब आए तो हम आप ही को लेने थे, पर आप हमें सेना दे दो। कौन कह रहा है? दुर्योधन। भगवान तो समझ रहे कि सेना ही मांग रहा है, पर ये देखो झूठी बोल रहा है कितना। बोले, अब आप तो आए थे आपको मांगने, पर अब अर्जुन ने मांग लिया तो क्या कर सकते हैं, वो भी हमारे भैया हैं। चलो उनकी बात आप उनकी, हमें आपकी सेना दे दो 18 भगवान के ले जाओ। अर्जुन रोते रोते बोला, प्रभु आप साथ रहेंगे तो हम बड़े से बड़े युद्ध को ऐसे जीत जाएंगे जैसे एक गौ माता बछड़े के खुर को नाक जाती है। ठीक है, युद्ध हुआ, प्रारंभ हुआ, तो भगवान ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो ये प्रतिज्ञा भीष्म पितामह जी ने सुन ली। भीष्म पितामह जी ने ये प्रतिज्ञा सुनी, भगवान हथियार नहीं उठाएंगे, ये भीष्म पितामह जी ने सुना। तो भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा कर ली। क्या? बोले, आज जो हरिहीन शस्त्र कहाऊं, तो लाजित धरणी में शांतनु सुत न कहाऊं, मैं गंगा पुत्र न कहलाऊं। यदि मैंने रण में भगवान को हथियार नहीं उठवा दिए, तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं, शांतनु का सुत नहीं। एक वन ने प्रतिज्ञा कर ली, भीष्म पितामह। और जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो भगवान अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, और रथ हाँकते हाँकते अर्जुन का रथ भीष्म पितामह के सामने पहुंचा है। भीष्म पितामह ने भगवान को देखा और अर्जुन को देखा, तो अर्जुन के ऊपर इतनी भयंकर बाणों की वर्षा करी कि अर्जुन का हाथ से वो धनुष टूट गया, रथ की ध्वजा टूट गई। एक बाण मारा सो अर्जुन का कवच टूट गया, एक बाण मारा सो अर्जुन का मुकुट गिर गया, एक बाण मारा सो एक रथ का चक्कर टूट गया, और एक बाण मारा सो भगवान का मुकुट भी गिर गया। अर्जुन से भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन बूढ़ा बाबा कमाल कर रहा है, भैया चला, तू तो धुरंधर है, क्यों नहीं चला रहा है, बाण चला। अर्जुन कहते हैं, भीष्म पितामह नाम है इनका, इनसे युद्ध करना यानी भगवान शंकर से युद्ध करना है। ये परशुराम के शिष्य हैं, परशुराम को भी परास्त करने की सामर्थ्य जिनमें है। मैं इनके सामने क्या कर सकता हूँ? इनके सामने तो भारत का ब्रह्मांड का कोई एजाज जीत नहीं सकता।
और भयंकर ऐसी बाण मारे कि एक बाण में से 100 बाण निकल रहे, भगवान के आगे पीछे हो रहा है, भगवान के मुकुट गिर गया। भगवान को आया गुस्सा, भगवान आए क्रोध में और भगवान ने कहा अर्जुन तू कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक है, बाण चल रहे हैं, भगवान रथ से कूद करके, वो रथ टूटा था तो रथ का टूटा हुआ चक्का डला था नीचे। भगवान रथ से कूदे और रथ से कूद करके उस चक्का को उठाया और जैसे कोई सुदर्शन चक्र चलाता है ऐसे उस चक्का को घुमाया भगवान ने, और घुमा करके जैसे ही भीष्म पितामह की ओर मारने दौड़े, भीष्म पितामह जी ने बाण छोड़ दिया और धनुष छोड़ दिया, रथ से कूद गए और भगवान के चरणों में आकर के लेट गए। बस प्रभु यही तो मैं चाहता है। क्या बोले? मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, यही तो मैं चाहता था। कौन सी प्रतिज्ञा? बोले आपने कहा था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैंने उठवा दिया, और मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं जब तक भगवान को अस्त्र नहीं उठवा दूंगा मैं भी भीष्म नहीं। तो मेरी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए आपने अपना नियम व्रत तोड़ दिया, प्रतिज्ञा तोड़ दी, बस यही तो मैं चाहता था। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि के नियम को बदलते देखा है, अपना मान भले तल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा, टलने देखा या टलने देता है। भगवान भक्त के मान को कभी टलने नहीं देता। कभी कभी भक्त भगवान के सामने कह दे मीराबाई बैठी थी, बैठे बैठे कहीं भगवान को दूध पिलाया। किसी ने कहा भगवान दूध पीते हैं? बोले हम पिलाते हैं रोज। गौ माता का दूध ले गए, ले जा करके पूरा भगवान के कहा बस शर्त ले लो नहीं पिलाते। बोले मेरे भगवान दूध पीते हैं। गुस्से में छूटनी थी मीराबाई, दौड़ करके गई और सब देख रहे हैं कि देखते देखते मीराबाई ने भगवान को दूध पिया। कभी कभी शंकर जी भी दूध पी रहे, अभी नंदी महाराज पी रहे। प्रेम से बोलना पड़ेगा। ऐसे भगवान की दिव्य महिमा है। तो भगवान प्रतिज्ञा देकर भी कभी कभी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त का वचन भगवान पूरा करते हैं। हम यदि सच्चे भक्त हैं और हमारी भक्ति में निष्ठा है तो कहते हैं हमारा वचन भगवान आज भी पूरा करते हैं। आप भगवान के परम भक्त हैं और आपने यदि कह दिया कि प्रभु ये होगा तो भगवान उसको पूरा करेंगे। पर नियम ये है, भक्त वही है जो भक्ति के बदले कुछ मांगे नहीं, वही श्रेष्ठ भक्त कहलाता है। भक्ति करने के बाद यदि हम कुछ मांग लें तो वो भक्त नहीं कहलाता, वो एक सौदागर कहलाता है। दुकान पे गए हम और दुकान पे जाकर के हमने 100 रुपये दे और कहा कि 100 रुपये में या इसके बदले हमें ये वस्तु चाहिए, तो दुकानदार ने 100 रुपये रखे, उसके बदले 1 किलो आपको 2 किलो चीनी दे दी और आप घर लेके आ गए। तो आपका और दुकानदार का कोई संबंध नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपने पैसा दे, उनने वस्तु दे दी। और ऐसे ही भगवान की हम सेवा कर रहे हैं और सेवा करके हमने भगवान से कुछ मांग लिया तो भगवान ने आपकी सेवा के बदले वो दे दिया, तो उसमें भगवान का और आपका कोई संबंध रह नहीं जाता। क्यों? क्योंकि आपने सेवा करी, बदले में मांगा तो भगवान ने दे दिया। पर सेवा करने के बाद भी यदि कोई भगवान से कुछ नहीं मांगता कि प्रभु हमें तो आपकी वस्तु आपके पास, हमें तो कुछ चाहिए नहीं, तो फिर कहते हैं भगवान सोचते हैं कि हम क्या दे दें इसको, ये तो मांग ही नहीं रहा है कुछ, तो हम क्या दें। तो कहते हैं फिर भगवान ही उसके पास आ जाते हैं, उसके साथ खेलने लगते हैं। सूरदास जी इतनी भक्ति करते हैं, सूरदास जी चाहते तो आंखें मांग लेते, सूरदास जी चाहते तो आंखें मांग लेते कि प्रभु आंखें दे दो, हम आपकी इतनी भक्ति करते हैं। पर अंधे व्यक्ति बताओ दर ठोकरे खाते हैं पर फिर भी कुछ भगवान से मांगते नहीं है। उसका फल क्या रहा? उसका फल ये रहा कि नाथ द्वार में श्रीनाथ जी हैं, नाथ द्वारा धाम है एक, श्रीनाथ जी हैं राजस्थान, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा।
श्रीनाथ जी का रोज श्रृंगार होता है। और सूरदास पहले समय में जब श्रीनाथ जी का रोज श्रृंगार होता है, तो गोवर्धन का स्वरूप है श्रीनाथ जी, तो उनका रोज श्रृंगार होता है। तो रोज श्रृंगार होकर के जब पर्दा खुलता तो सूरदास जी जो पद गाते उसमें वही श्रृंगार का वर्णन होता है जिसको गोसाई जी महाराज आज पहनाते हैं। यानी गोसाई महाराज ने आज जो वस्त्र धारण कराए हैं भगवान श्रीनाथ जी को, गोवर्धन जी को जो वस्त्र पहनाए हैं, तो वो किसी को नहीं बताते। पर्दा खुलता और श्रीनाथ जी के सामने सूरदास जी अंधे हैं और वही पदों का गायन किया करते हैं, और उन पदों में वही वस्त्र आते हैं जो भगवान आज पहने हैं। तो गोसाई जी कहते कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आज नीले रंग के भगवान कपड़े पहने तो नीले पद गा दिए, नीले पद गा दिए, नीले वस्त्र के पद गा दिए। लाल रंग के कपड़े पहने कभी कभी लाल रंग के गा दिए, तो वो कभी कभी संयोग की बात हो जाती। पर रोज ऐसा होता तो गोसाई जी महाराज कहते ये सूरदास जी तुम कैसे करते हो, तुम्हें कैसे पता चल जाता है? तो गोसाई जी सूरदास जी कहते हैं कि भगवान मेरे जिस आज जो भगवान अपने वस्त्र पहने हैं वह मेरे हृदय में आ जाती है। एक बार क्या हुआ, सूरदास जी रोज यही पद गाते थे। अब गाते जो वस्त्र पहने पट खुले वही रंग के वस्त्र पहने और वही पद गाते जिसमें उन वस्त्रों का वर्णन आता। तो गोसाई महाराज को आया गुस्सा, उन्होंने कहा ठीक है जी, सूरदास जी रोज ऐसा ही करता है, भगवान का पर्दा खुलता है और उसको पता नहीं रहता और रोज ऐसे पद गाता है जिसमें भगवान का यही श्रृंगार आता है कि आज लाल पहने के पीले पहने। तो एक दिन भगवान को नंगा ही खड़ा कर दिया, वस्त्र ही नहीं पहनाए वो भगवान को वस्त्र ही नहीं पहनाए और भगवान को ऐसे ही अंगूछे पर खड़ा कर दिया और पट खुल गए और सब ने ऐसा कर दिया कि आज कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप देखो सूरदास जी क्या गाते हैं, आज बताएंगे कौन से कपड़े पहने भगवान। तो जैसे ही पट खुला तो सूरदास जी ने अपनी आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली। गोसाई जी बोले महाराज सूरदास जी गाओ तो आज भगवान कौन से वस्त्र पहने हैं। सो गोसाई मत पूछो, आज तो भगवान इतने प्यारे लग रहे हैं, फिर भी तो बताओ कौन से कपड़े। बोले आज हर ही देखूं मैं नंगम नंगा। भगवान आज ऐसे ही खड़े हैं, इतने से गोवर्धन नाथ। तो आंखों में आंसू आए, गोसाई जी महाराज ने गले से लगाया और कहा कि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं और सच्चे भक्त वो जो होते हैं भगवान कौन सी लीला करना चाहते हैं ये भक्त को पहले ही पता चल जाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो ऐसे ही श्रीमद् भक्तमाल जी जो हैं जिनकी आज कथा प्रारंभ हो रही है, भक्तमाल को नाभाजी महाराज, एक नाभाजी हैं, उन्होंने इस भक्तमाल ग्रंथ को लिखा। एक संत है नाभाजी महाराज, हनुमान वंश में ये उत्पन्न हुए। आप कहें हनुमान वंश, हनुमान जी की तो संतान ही नहीं थी, तो हनुमान वंश कैसे चला? तो बताया कि महाराष्ट्र की धरती पर एक ऋग्वेदीय ब्राह्मण, यजुर्वेदीय ब्राह्मण रहते थे। हनुमान, देखो भक्तमाल की उत्पत्ति कैसे हुई, इस ग्रंथ की उत्पत्ति कैसे हुई ये बता रहे हैं। प्रियादास जी कहते हैं, बताते हैं टीका में, संत कहते हैं महाराष्ट्र की धरती में एक संत रहते, एक ब्राह्मण रहते थे, यजुर्वेदी ऋग्वेदी ब्राह्मण थे, हनुमान जी के परम भक्त थे। हनुमान जी की इतनी सेवा किया करते थे, अकेले नहीं, बोले पति पत्नी, भगवान में बड़ी निष्ठा। हनुमान जी के परम भक्त, हनुमान जी के परम भक्त होने के साथ साथ भगवान की दिन रात सेवा करते और गृहस्थ में रहते और भगवान की सेवा किया करते थे। तो एक दिन सुबह सुबह भगवान की परम प्रिय, भगवान का कई बार उनको अनुभव भी हुआ था
और कई बार भगवान का, हनुमान जी का उनको प्रत्यक्ष दर्शन भी हुआ। उन ब्राह्मण को, महाराष्ट्र में रहते थे। तो एक दिन सुबह सुबह उनकी संतान नहीं थी, और वो ऐसे भक्त थे कि भगवान से कभी उन्होंने मांगा भी नहीं था कि हमें पुत्र मिल जाए हमारी भक्ति के बदले, कि हमें ये मिल जाए। नहीं, निस्वार्थ सेवा भगवान का। तो एक दिन सुबह सुबह पत्नी उठ करके स्नान करने के लिए जलाशय में गई, और भगवान के लिए जल लाना था, तो जल भरने के लिए स्नान किया उसने और जल लिया। तो कुछ माताओं ने देखा उसको और कहा कि अरे सुबह सुबह कौन सी कपूती का देख लिया हमने मोहड़ा, इसके तो संतान नहीं है, सुबह सुबह इसका हमने मुंह देख लिया, हमारा दिन भर अब कैसा जाएगा। कई कई रहती हैं माताएं जो दूसरे की निंदा ही करती है, उसकी नहीं थी संतान। अरे बोले इसका के सुबह सुबह मुंह देख लिया, पूरा दिन भर कैसा जाएगा, इसकी तो संतान नहीं है, बांझ का मुंह देख लिया। तो उसके मन में इतना बुरा लगा और जल्दी से आई और आकर के अपन रोते हुए पतिदेव से कहा कि हे स्वामी, आज मैं जलाशय नदी में गई थी, स्नान करके मैं जल भर रही थी, तो वहाँ पर ऐसी ऐसी रोते कहे इन स्त्रियों ने मुझे ऐसा ऐसा कहा। क्या जिनकी संतान नहीं है कि उन्हें जीने का अधिकार नहीं है, या जिनकी संतान नहीं है कि उन्हें रहने का अधिकार नहीं है? तो क्यों ये लोग बार बार पीड़ाएं देते हैं, बार बार अपशब्द कहते हैं जिनकी संतान नहीं है उनको? इसलिए शास्त्र मर्यादित कहता है, यदि किसी माता की कोई संतान नहीं है तो दूसरी स्त्रियों को कभी उसकी किसी प्रकार से बुराई नहीं करनी चाहिए। किसी की संतान नहीं हो रही है, 10-20 साल हो ही गए, तो बिल्कुल इनकी संतान नहीं है। क्यों नहीं? संतान नहीं है। अब जिनकी नहीं है और जिनकी नहीं है उनको इतना दुख लगता है कि काश मेरी होती तो मैं क्या कहता। इसलिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब बताया तो रोने लगे वह ब्राह्मण, और आज उदास हैं। भगवान हनुमान जी की सेवा कर रहे थे, सेवा करते करते उदास हैं। तो हनुमान जी प्रकट हो गए, मूर्ति में से प्रकट हो गए हनुमान जी, और हनुमान जी ने प्रकट होकर के कहा, रे भैया ब्राह्मण देव, आपने कभी कुछ मांगा नहीं, आज आप उदास क्यों हैं? तो उस समय उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रभु मैं आपकी भक्ति करता हूं, मुझे संतान दो। नहीं, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मेरी संतान नहीं है तो मुझे क्या समाज में जीने का अधिकार नहीं है? लोग ऐसे अपशब्द कह देते हैं, जिनकी संतान नहीं है उनको इतने बुले भले कह देते हैं कि उनको छाती पे ऐसी बात लग जाती। कभी कभी ऐसी बातों पे जीवन में मरण भी हो जाता है, लोग मर भी जाते हैं। तो क्या इन्हें हमें जीने का अधिकार नहीं, हमारी संतान नहीं है तो क्या हम जी नहीं सकते? बार बार हमको बातों के बाण लगा करके आत्मघात करते हैं। सीधे ये बातें देखो, कोई अस्त्र शस्त्र से मार ले तो पीड़ा एक बार होगी, पर कोई बातों से मारता है तो 1000 बार। जब याद आती है तभी पीड़ाएं होती हैं। ये बाण अस्त्र जो है, अस्त्र शरीर में एक बार लगेगा तो एक बार में सिर कलम हो जाएगा, मर जाएगा व्यक्ति। एक बार पीड़ा होगी व्यक्ति को। पर यदि कोई भयंकर शब्दों के बाण लगा दे, भयंकर बातों के बाण दे दे, तो वो बाण जीवन में जब जब याद आते हैं तभी तभी दर्द होता है। इसलिए शब्दों के बाण बड़े भयंकर हैं। इसलिए कभी भी शब्द हम बोले, शब्द ब्रह्म है, और शब्द हम बोले तो तुले हुए बोले, किसी को बुरा ना लग जाए। शब्द संचित बोले, कम बोले। बुरा लगा, हनुमान जी ने कहा तुम चिंता मत करो, मेरी कृपा से तुम्हारे यहाँ संतान होगी। हनुमान जी ने कह दिया। उन्होंने मांगा नहीं, पर हनुमान जी ने स्वयं कह दिया कि मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे यहाँ संतान। और कहते हैं उनके यहाँ एक श्रेष्ठ पुत्र का जन्म हुआ, हनुमान जी के द्वारा प्रदत्त वह पुत्र, इसलिए उस वंश, उन्होंने वंश का नाम ही रख दिया हनुमान वंश।
वहां से ये वंश चला, चलते चलते कई पीढ़ियों बाद एक पंडित जी हुए उसी वंश में। उनकी एक पत्नी थी, तो महाराष्ट्र में अकाल पड़ गया। उनका एक पुत्र हुआ उस समय। वह पुत्र ऐसा हुआ कि जन्म से अंधा। उन ब्राह्मणों का बहुत कई पीढ़ियों बाद एक पुत्र, एक ब्राह्मण हुए और ब्राह्मणी उनकी उसी हनुमान वंश में एक पुत्र हुआ उन ब्राह्मणी की, जो कि जन्म से अंधा था, जिनकी आंखें नहीं थी जन्म से। और यह पुत्र साधारण नहीं था, चमत्कारी पुत्र था। जन्म से अंधा, अकाल पड़ गया महाराष्ट्र में। तो अकाल पड़ने के कारण वहां से सारी जनता कहां, राजस्थान की ओर पलायन कर रही थी। क्यों? क्योंकि राजस्थान में लोग श्रद्धालु हैं। वहां ब्राह्मण ब्राह्मणी ने सोचा हम यह महाराष्ट्र छोड़ करके राजस्थान पहुंच जाएंगे, तो वहां हमको ब्राह्मण हैं तो कोई ना कोई सहारा दे देगा, हम पूजा पाठ करके अपने जीवन को पार लगा लेंगे। एक हमारा अंधा पुत्र है, उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। जा रहे थे, छोड़ करके महाराष्ट्र से जा रहे थे, तो बीच रास्ते में जंगल पड़ा। जंगल में पिता की मृत्यु हो गई। पिता की उस बालक, छोटा सा बालक, अंधा बालक, उसका पिता जंगल में मर गया। उसकी माता भी पिता और उसके पति के विरह में वहीं पर प्राण त्याग दिया। अब अकेला अंधा बालक, भयंकर घनघोर जंगल, उस घनघोर जंगल में अकेला बालक अंधा है, कहां जाएगा? अब उसको तो ये भी नहीं पता कि यहाँ खाई है कि गड्ढा है, यहाँ पेड़ है कि रास्ता है, यहाँ कांटे हैं कि पत्ते हैं, उसको ये भी वहां पर पता नहीं चलता। रो रहा है, नीचे बैठ गया जमीन पर, रो रहा है। तभी वहां से दो महात्मा निकले, श्री कीलकाचार्य कीलदेव जी महाराज और श्री अग्रदेव जी महाराज। ये भारत के बहुत प्रसिद्ध, बहुत बड़े संत हैं। उस समय के, आज से लगभग 500-700 वर्ष पहले की घटना होगी कि वहां से दो संत निकले जंगल से। तो इन संतों ने देखा, दोनों ने देखा कि घने जंगल, घनघोर जंगल में एक पुत्र, अकेला एक बालक 5 वर्ष का बैठा है, कहां से आया है? और दोनों महात्मा उस बालक के पास गए और बालक के पास जाकर के कहा कि हे बालक, तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? उस बालक से जब यह कहा उन महात्माओं ने, तो वो बालक क्या बोला? बालक बोला, मैं कौन हूं ये मुझे ही नहीं पता। मैं कौन हूं मुझे ही नहीं पता। मैं कहां से आया हूं, मुझे तो बस इतना पता है कि मैं पर भगवान के यहां से आया हूं, और मुझे कोई जानकारी नहीं है, और मेरा कोई नाम नहीं है। नाम शरीर का होता है, मैं आत्मा हूं। ये वह 5 वर्ष का बालक बोला। तो इतने भयंकर शब्द सुन करके कि मैं कौन हूं ये मुझे ही नहीं पता, तो उन महात्माओं ने सोचा कि 5 वर्ष का बालक वेदांत की बातें कर रहा है, वेदों की बातें कर रहा है, शास्त्रों को निचोड़ कह रहा है। वास्तव में मनुष्य कौन है उसको खुद ही नहीं पता कि हम कौन हैं। वास्तव में मनुष्य को ये खुद ही नहीं पता कि हम संसार में किस लिए आए। और वास्तव में मनुष्य को ये भी नहीं पता कि उसके देह का तो नाम है, पर उसकी आत्मा का क्या नाम है। आत्मा किस कारण से इस पृथ्वी पर आई उसे नहीं पता। तो कमंडल लिया और कमंडल से जल निकाला और अभिमंत्रित करके उन्होंने जब उसके ऊपर छिड़का, तो दोनों नेत्रों की ज्योति आ गया। वह देख लिया उसने, और जैसे ही उसने आंखें खोली तो सबसे पहले जीवन में उसने संतों के दर्शन करे। भाग्य बड़ो संतन दर्शन, संत दर्शन पायो। कहते चरणों में वह बालक लौट गया, और बालक लौट गया तो संतों ने कहा चलो हम तुम्हें ले चलेंगे, और संत वहां से उसे राजस्थान ले आए।
5 वर्ष की अवस्था में उस बालक का नाम रख दिया नारायण दास। क्या नाम रखा? नारायण दास। प्रेम से बोलना पड़ेगा। नारायण दास। दीक्षा भी दे दी उसको, गुरु मंत्र भी दे दिया, जनेऊ भी दे दिया और विरक्त भेष भी दे दिया कि आज से तुम सन्यासी। 5 वर्ष में ही उसको सन्यासी बना। एक दिन भगवान की गुरु सेवा इतनी भयंकर उसने करी उस बालक ने कि गुरु सेवा का प्रभाव ऐसा रहा कि गुरु क्या कर रहे हैं यह उसको मन में पता चल जाता है। सेवा का प्रभाव इतना होता है कि आप अपने गुरु की सेवा यदि सच्ची निष्ठा से करें तो गुरु आत्मिक भाव से भगवान की सेवा में क्या कर रहा है ये आपको पता घर बैठे चले जाएंगे। ये है यदि आप भगवान की निष्ठा से सेवा करते हैं तो भगवान आगे क्या लीला करना चाहते हैं आपको पता चल जाएगा। तो अग्रदेवाचार्य एक दिन क्या हुआ कि अग्रदेवाचार्य जो उस नारायण दास के गुरु थे तो रोज गुरु की सेवा किया करता था। वो इतनी सेवा में आतुर था कि भगवान की सेवा वो नहीं करता था, वो केवल गुरु सेवा करता था। तो सेवा करते करते गुरु की मनस्थिति उसको पता चलने लगी। तो गुरु जो हैं एक दिन गुरुदेव रोज भगवान की, राम भगवान की, श्री राजा रामचंद्र की, युगल सरकार की मानसिक सेवा गुरुदेव किया करते थे। रोज अंदर बैठ जाते समाधि में और गुरुदेव रोज ध्यान लगा करके मन से भगवान की सेवा करते। मन से भगवान को चरण स्नान कराते, मन से चावल चंदन लगाते, वस्त्र पहनाते, आरती करते, भोग लगाते, सब मन की सेवा होती, मानसिक सेवा होती। तो एक दिन श्री नारायण दास अभी उनकी वर्ष 10-11 वर्ष की हो रही थी, पंखा झिला रहे थे बाहर खड़े। गुरुदेव अंदर थे और बाहर से रस्सी लगी रहती है। आज भी राधा रमन जी में जाओ तो भगवान के यहाँ पंखे लगे हैं और उसकी रस्सी गई है बाहर। सो 2 लोग ऐसे तानते हैं तो अंदर अपने आप पंखा चलते हैं। तो गुरुदेव अंदर भगवान की सेवा में थे, समाधि में थे, बाहर से वो रस्सी तानता खींचता जा रहा था तो पंखा अंदर से झिल रहा। तो एक दिन सेवा कर रहे थे तो वो पंखा सेवा कर रहे थे, पंखा झिला रहे थे, रस्सी को तान रहे थे। तो गुरुदेव आंख बंद करके श्री राजा रामचंद्र की सेवा कर रहे थे। तो गुरुदेव मन ही मन भगवान को स्नान कराया, भगवान को स्नान करा करके भगवान को वस्त्राभूषण पहनाए, श्री रामचंद्र भगवान को, श्री सीता मैया को चंदन लगाया, अक्षत लगाया और भगवान गुरुदेव भगवान युगल सरकार को, रामचंद्र भगवान को जानकी सहित पुष्पमाला पहना रहे थे मन में। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने नीचे सिर किया, श्री जानकी जी ने नीचे सिर किया। भगवान को माला पहनाने वाले थे कि उस समय अग्रदेवाचार्य जी के एक सेठ जी थे, शिष्य गुरु सेवा में आतुर थे। उनका जहाज का काम था, जहाज में उनका माल ढुकता था, इस पार से उस पार जाता था समुद्र में। तो कहते हैं उस जहाज में एक सेठ थे, अग्रदेवाचार्य के शिष्य थे। वो कहते हैं वह नाव उनकी भयंकर समुद्र की लहरों में फंस गई, भयंकर आंधी तूफान में फंस गई। और वहां के जो चलाने वाले थे नाव, उन्होंने कह दिया कि ये नाव अब नहीं बचेगी, अब इसमें जितने बैठे सब डूब जाएंगे। अब तो कोई चमत्कार ही बचा सकता है, नहीं तो अब इस नाव को कोई नहीं बचा सकता, ये डूब जाएगी। तो उस समय उन सेठ जी ने अपने गुरुदेव को पुकारा, हे गुरुदेव मेरी नाव फंस गई है भयंकर जल में, आंधियों में फंस गई है, अब मैं डूबने वाला हूँ, मेरी नैया को पार लगाओ। गुरुदेव को जब चिल्लाया तो उस समय अग्रदेवाचार्य गुरु जी जो थे, भगवान श्री रामचंद्र जी नीचे सिर किए थे, जानकी जी नीचे सिर किए थी और मन ही मन भगवान को माला पहना रहे थे।
तो माला पहनाने वाले थे और उन्होंने आवाज सुनी, आत्मा से संदेह हुआ कि मेरा शिष्य भंवर में फंसा है और चिल्ला रहा है कि हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। तो अब अग्रदेवाचार्य क्या करें, भगवान को छोड़ करके शिष्य को बचावे जावे कि भगवान को पहले माला पहना दे। यदि भगवान की पूजा छोड़ते हैं तो भगवान की सेवा अपराध होता है, और यदि शिष्य को नहीं बचाया तो आज एक मेरे शिष्य की जान चली जाएगी, जल में डल जाएगी। तो क्या करें, तो इस पूरी घटना को बाहर बैठे 11 वर्ष के नारायण दास जी जो पंखा झिला रहे थे, वो बालक, वो सब आंख बंद करके पूरी घटना को देख रहे हैं कि गुरु जी संकट में हैं, कि भगवान को माला पहनाएं, कि गुरुदेव अपने शिष्य को बचाने जाएं। क्या करें, गुरु जी फंस गए बीच में। तो कहते हैं गुरु सेवा के प्रभाव से उस बालक ने आंख बंद करी और भगवान का स्मरण करते हुए वह योग बल से उन्होंने जो पंखा हिला रहे थे उस पंखे की दिशा को मोड़ा, और उस पंखे की दिशा को मोड़ करके जो समुद्र में तूफान आया था, बैठे बैठे पंखे को हिलाया। उस पंखे की हवा से बैठे बैठे उसी स्थान में समुद्र में जो तूफान आया था, पंखे की हवा से उसको दूसरी दिशा में भेज दिया। यानी यहाँ बैठे वो गुरुजी की सेवा कर रहे हैं और पंखा की दिशा मोड़ करके उस पंखे के हवा से उस समुद्र के तूफान की दिशा को बदल दिया। और अपने योग बल से उस नाव को खींच करके किनारे पर ले आए। समुद्र की लहरें शांत हो गईं। सेठ जी किनारे, उनकी नाव किनारे पर आ गई। सेठ जी बच गए, और जैसे सेठ जी बच गए तो गुरुदेव ने देखा कि समुद्र की लहरें भी शांत हो गई हैं, सेठ भी बच गया है। उस सेठ ने चिल्लाया, गुरुदेव आपकी जय हो, मैं बच गया। उसके जैसे ही उसने चिल्लाया तो गुरुदेव के हृदय में बात आई कि मेरा शिष्य बच गया। और बाहर से नारायण दास छोटे से बच्चे पंखा झिलाते जलाते बोले, गुरुदेव आपका शिष्य की रक्षा, आपके शिष्य की रक्षा हो गई है, अब आप श्री रघुनाथ जी को माला पहना दीजिए। क्या कहा? बोले आपके शिष्य की रक्षा हो गई। ये तो सब आंख बंद के लौकिक घटना नहीं है, ये तो सब आंख बंद होकर के सब चल रहा है, ध्यान ही में सब चल रहा है कि वहां शिष्य भी बच गया प्रत्यक्ष में, और यहाँ गुरुदेव जी से कह दिया कि गुरुदेव शिष्य आपका बच गया है, आप रघुनाथ जी को माला पहना दीजिए। तो कहते हैं गुरुदेव जी ने तुरंत माला पहनाई और जल्दी सेवा करके तुरंत समाधि से आंख खोली और कहा कि ये आवाज कहां से आई? बोले ऊपर से कोई चिल्लावे तो सुनाई पड़ता है, पर जब कोई हम ध्यान में हो, ध्यान में कोई चिल्लावे तो सुनाई नहीं देता। हमारे ध्यान में कोई दूसरा व्यक्ति कैसे आ गया? कौन है? तो वह छोटा सा बालक दौड़ करके आया। गुरुदेव प्रणाम, मैं आपका चरणों की सेवा करने वाला, आपकी उत्कृष्ट प्रसादी, आपकी जूठन प्रसादी खाने वाला आपका दास मैं नारायण दास हूँ। आपकी कृपा से आपको संकट में देखकर आपकी कृपा के बल स्वरूप मैंने उस नाव को खींच लिया और उस तूफान की दिशा बदल दी। मैंने ये सोचा कि आप भी रघुनाथ जी की सेवा कर रहे हैं, आपको कष्ट ना हो जावे, इसलिए मैंने ये किया, क्षमा करें गुरुदेव। तो उन्होंने आंख खोल करके देखा और उन्होंने गले से लगाया उस बालक को और कहा कि नारायण दास तुम धन्य हो। क्यों? बोले गुरुदेव अंतर आत्मा से क्या कर रहे हैं? गुरुदेव अंदर अपनी आत्मा में भगवान के साथ कौन सी लीला कर रहे हैं, कौन सी सेवा कर रहे हैं, ये तुम्हें पता चल गया है। तुम साधारण नहीं हो, तुम तो देव। और ये वास्तव में साधारण लीला नहीं है कि कोई बैठे बैठे आंखें बंद करे और वहां जाकर के पूरा उसको बचाया। ऐसे थोड़ी है कि हम यहाँ बैठे हैं और कोई हमारे एक भक्त दिल्ली में फंस गया तो हम यहाँ बैठे बैठे आंख बंद करें और दिल्ली में फंसे भक्त को बचा लें। ऐसा नहीं होता। पर वो देव पुरुष थे और गुरु की कृपा का प्रसाद उनके पास ऐसा था कि उन्होंने शिष्य को बचाया, गले से लगा लिया। बोले तुम साधारण नहीं हो,
जब तुम मैं अंतर आत्मा से क्या कर रहा हूं ये जान सकते हो, तो अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम प्रत्येक भक्तों के चरित्र को लिखो, मेरी आज्ञा। गुरुदेव आपकी आज्ञा शिरोधार्य, पर कैसे लिखूंगा? बोले मेरा आशीर्वाद है, तुम आंख बंद करके जिस भी संत का ध्यान करोगे तो वह संत तुम्हारी समाधि में आकर के तुम्हें अपना पूरा जीवन परिचय बताएगा। और कहते हैं गुरु कृपा से वहीं नारायण दास जी, उनका आगे चलकर नाम पड़ा नाभाजी महाराज, नाभादास जी, उन्होंने इस भक्तमाल ग्रंथ को लिखा। और उन्होंने ही आज्ञा प्रियादास जी को दी। प्रियादास जी ने इसका टीका किया। नाभादास जी कौन है, इनका वर्णन है। नाभादास जी जन्म से अंधे पैदा क्यों हुए, उनका भी ये वर्णन है, शास्त्र पुराण कहते हैं। ये नाभादास जी और कोई नहीं है, ये ब्रह्मा जी है। कौन है? ब्रह्मा जी। तो बोले जन्म से अंधे ब्रह्मा जी क्यों मनुष्य रूप लेकर के आए और उन्होंने क्यों भक्तमाल ग्रंथ को लिखा, इसका कारण क्या है? बोले इसका कारण ये है कि भगवान जब द्वापर में श्री कृष्ण लीला कर रहे थे तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ बंसी पट पर गौएं चरा रहे थे। तो गैया चराते 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 ग्वाल वालों के साथ भगवान कहीं ग्वालों की जूठन खा लेते, तो कहीं ग्वालों के साथ उनकी प्रसादी छीन करके खा लेते, कहीं खुद का जूठे ग्वालों को खिला देते हैं। तो ब्रह्मा जी ऊपर बैठे देख रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कैसे भगवान है जो जूठन खा रहे हैं, ये भगवान हो सकते। तो ब्रह्मा जी को संदेह हुआ कि ये भगवान है कि नहीं। तो ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर आए और उन्होंने वृंदावन में भगवान के देखते देखते सबसे पहले भगवान के बछड़ों का हरण कर लिया। यानी ब्रह्मा जी भगवान के बछड़ों गैयों को चुरा के ले गए ब्रह्मलोक, और भगवान ढूंढने गए गैयों बछड़ों को, तो भगवान इतने में ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को चुरा लिया और ब्रह्मलोक ले गए। तो कहते 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को बछड़ों को चुराया, ब्रह्मलोक में रखा। तो 1 वर्ष तक भगवान खुद ही ग्वाल वाले बन गए, खुद ही बछड़े बन गए और खुद ही गैये चराने लगे। तो उस समय ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों का और बछड़ों का वियोग कराया था, और फिर बाद में आकर के देखा कि भगवान स्वयं बन गए हैं बछड़े और भगवान स्वयं ग्वाल बाल बन गए हैं। तो ब्रह्मा जी ने आकर के ग्वाल वालों को लौटाया, बछड़ों को लौटाया और भगवान की स्तुति की। नौमिठ तीव्र से तड़िदम्बराय गुंजावदंस परिविक्षल सन्मुखाय आदि बहुत स्तुति करी 40 मंत्रों में। तो भगवान बोले नहीं उस समय कुछ। तो ब्रह्मा जी लौट गए और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जाकर के सोचते हैं कि मैंने भगवान का अपराध कर दिया है, भगवान के भक्तों का वियोग कराया है, भगवान के भक्त और भगवान का हमने बिछोड़ कराया है, प्रायश्चित करेंगे। तो वही ब्रह्मा जी कलयुग में नाभाजी बन करके अंधे प्रकट हो गए। और अंधे प्रकट होकर के उन्होंने फिर गुरुदेव की आज्ञा से भक्तों के चरित्रों को लिखा, और भक्तों के चरित्रों को लिख करके भक्तों की एक माला बनाई, भक्तों के चरित्रों की माला बनाई, और उन माला को बना करके एक माला को पिरो करके भक्तमाल के रूप में उस माला को बना करके वही भक्तों की माला श्री राधा कृष्ण के गले में पहनाई। तो राधा कृष्ण भगवान इतने प्रसन्न हुए कि तुमने द्वापर में मेरा और भक्तों का बिछोड़ कराया था, आज तुमने ब्रह्मा नाभा के रूप में प्रकट होकर के भक्तों का मुझसे मिलन कराया है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तो वही ब्रह्मा जी ने जो भक्तों का बिछोड़ कराया था, कलयुग में आकर के भक्तों के चरित्रों को लिखकर भगवान की एक माला बनाई भगवान के लिए, और वह भक्तों की माला भगवान के गले में पहना दी। उसी ग्रंथ का नाम पड़ा भक्तमाल कथा, भक्तों का चरित्र।
भगवान अपने भक्तों को इतने प्यारे होते हैं कि भगवान कहते हैं भक्त यदि कोई मेरा अपराध कर जावे, एक चोट ध्यान से सुनना बात को, कोई मनुष्य कोई जीव भले भगवान का अपराध कर जावे, भगवान को भले ही खरी खोटी कह ले, भगवान को भले ही पूजा पाठ ना करे, भगवान को भले ही कितना ही भरा बुला कह ले, पर भगवान कहते हैं मुझे कुछ कह ले, मुझे उसमें कोई वो नहीं होता, मुझे कोई बुरा नहीं लगता। पर यदि कोई मेरे भक्तों को अपराध करता है, कोई मेरे सेवकों का अपराध करता है, कोई मेरे भक्तों का अपराध कर जाता है, तो कहते अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इवत्वजा, मैं स्वतंत्र होते हुए भी भक्तों के अधीन होता हूँ। कोई भक्त का अपराध कर देता है तो मेरा अपराधी तो बच सकता है, पर भगवान के भक्त का अपराधी कभी जीवन में बच नहीं सकता, उसको नरक में जाना पड़ेगा, उसको यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। इसलिए ध्यान में रहना चाहिए। क्या बोले भगवान भक्तमाल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई भगवान का सेवक बन गया है तो कभी उसके प्रति द्वेष भाव नहीं रखना। कोई थोड़े भी भगवान की सेवा करने लग गया है घर में तो उसके प्रति वैर भाव कभी नहीं रखना। क्यों? भगवान कहते हैं स्वतंत्र इवत्वजा, मैं स्वतंत्र होते हुए अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्त के अधीन हो जाता हूं। मेरा अपराध करने वाला बच सकता है पर मेरे भक्त का अपराध करने वाले को मैं कभी छोड़ता नहीं हूं। ये है भक्तमाल की कथा। तो यहाँ पर भक्तमाल का चरित्र प्रारंभ होता है और भक्तमाल में आज की कथा में हमने सुना कि भक्तमाल का प्रागट्य कौन ने किया, कैसे हुआ। नाभाजी महाराज ने इस भक्तमाल ग्रंथ को लिखा, प्रियादास जी ने इसकी टीका करी और फिर इसके आगे हम कल देखेंगे कि भगवान के भक्त कौन कौन है, सबसे प्रधान भक्त कौन है। भगवान के सबसे प्यारे 12 भक्त, सबसे प्रिय भगवान के 12 भक्त हैं जो भगवान के अलावा किसी दूसरे को जानते ही नहीं। कौन कौन है? स्वयंभो नारदः शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्व्यास सकीर्वयम्। भगवान के सबसे प्यारे भक्त जो हैं 12 वे कौन हैं? बोले स्वयंभू। सबसे पहले और सबसे बड़े भगवान के भक्त कोई नारायण के कृष्ण के हैं तो पहले कौन है? ब्रह्मा जी स्वयंभू। सबसे बड़े भक्त कौन है? ब्रह्मा। दूसरे सबसे बड़े भगवान के भक्त कौन हैं? बोले दूसरे भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं स्वयंभू नारद। दूसरे सबसे बड़े भगवान के भक्त कौन है? नारद जी, जिन्हें भगवान के अलावा कोई दूसरी चीज दिखती ही नहीं। तीसरे सबसे बड़े भगवान के कौन है भक्त? बोले तीसरे सबसे बड़े भगवान के भक्त हैं भगवान शिव महादेव। भगवान शिव प्रीत्या सहस्त्र हनि नाम समम जजाप। भगवान महादेव रोज 1 करोड़ बार नाम जपते हैं राम राम का, तब कहीं भोजन ग्रहण करते हैं। और यही पार्वती जी के साथ है। पार्वती जी जब तक प्रीत्या सहस्त्र बड़े प्रेम से 1000 नाम का जाप नहीं कर लेती तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करती। भगवान शिव की सीमा 1 करोड़ है और वो तो निरंतर नाम जाप में लगे हैं। पर सीता जी पार्वती जी जब तक 1000 बार नाम ना जप ले तब तक भोजन ग्रहण नहीं करती। इसलिए राम भगवान शिव को अति प्रिय है। तो तीसरे भगवान के सबसे बड़े भक्त कौन है? नारद जी।
चौथे भगवान के सबसे बड़े भक्त कौन है? कुमारः। 4 ऋषि सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जो ब्रह्मा के सबसे पहले पुत्र हैं 4। यानी सृष्टि में जब कोई का जन्म ही नहीं हुआ था तब सबसे पहले 4 ऋषि उत्पन्न हुए। ए सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि पुरुष, यानी ब्रह्मा की सृष्टि के पहले 4 ऋषि। ए भगवान के सबसे बड़े भक्त। 5वें भगवान के सबसे बड़े भक्त कौन है? कुमार कपिलों में कपिल जी, कपिल ऋषि गंगा सागर जो गए हैं वहां पर कपिल ऋषि का आश्रम है। वहां पर भगवान कपिल आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं। बोले कपिल भगवान। चलो अच्छी चर्चा है। आई आज बड़े भैया भी जा रहे हैं गंगा सागर। आज जगन्नाथ धाम जा रहे हैं 6 बजे। तो भगवान कपिल का भी स्मरण हो गया, जगन्नाथपुरी का भी दर्शन हो जाएगा। और भगवान की ऐसी कृपा है, वहाँ जाकर के पूछ के आएंगे और हो सके भगवान की कृपा होगी तो अगले वर्ष हम जगन्नाथ धाम में भगवान की कथा करेंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा। अब भगवान की कृपा हो जाए, आज निमित्त बना है, वो गए जा रहे हैं शाम को, और हमने कह दिया है कि वहाँ पूरा जो भी इंतजाम सब व्यवस्था देख लेना, और वहाँ पे रहने खाने और वहाँ पे जहाँ जहाँ देवालय हैं घूमने की, और वो पूरी कल देख लेंगे, परसों के दिन पता लग जाएगा। और भगवान की कृपा रही तो इस बार कथा में अपन ऐलान करेंगे और अगले वर्ष भगवान जगन्नाथपुरी में भगवान की कथा करेंगे। ऐसी कृपा हो जाएगी। बोले जगदीश भगवान की। तो 5वें भगवान के सबसे बड़े भक्त कौन है? भगवान कपिल। 6वें भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं मनु। मनु महाराज वह हैं जिनसे मनुष्य उत्पन्न हुए। हम सब मनु की संतान हैं, इसलिए मनुष्य हैं। 7वें प्रहलाद जी भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। 8वें महाराज जनक जी भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। 9वें जनको भीष्म पितामह भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। 10वें बलि, राजा बलि भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। 11वें सुखदेव मुनि जी, सुखदेव जी भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। और 12वें यमराज जी भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। कौन? यमराज। इसलिए जो यमराज जी का रोज स्मरण करता है उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, पर यमराज का कोई नाम ही नहीं लेता। ऐसे ही डरते हैं। अब कोई जो थोड़ी कहे हे यमराज देव कृपा करना, वो अपन ने कह दिया। अब ये कह दिया कि हे यमराज देव हम पे कृपा करना, तो इसका मतलब ये थोड़ी के कृपा करके उनके दूत ही भेजा रहे लेने। तो यमराज स्वयं कह रहे हैं कि 12 भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, उनमें सबसे आखिरी का भक्त मैं हूँ। यह दास है भगवान कह रहे यमराज। बलिर्व्यास सकिर वयम, यानी यमराज स्वयं भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। इन 12 भक्तों का स्मरण आगे कल की कथा में हम भगवान के 9 भक्ति के एक आचार्यों का वर्णन करेंगे कि 9 प्रकार की भक्ति होती है। उन 9 प्रकार की भक्ति में एक भक्ति के एक आचार कौन कौन हुए हैं, उनका परिचय, उनकी कथा हम सुनेंगे। भक्तमाल में बड़ा आनंद आएगा, भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। ऐसी भगवान की कथा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री भक्तमाल पुराण की जय, श्री नाभाजी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। गाइए सब।
हम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हम कौशल्या के प्यारे राम, हम दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज हे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, भक्तमाल जी की जय जय श्री राधे श्याम। अब आरती करेंगे और भगवान एक एक करके सामने आते जाएंगे और एक एक करके आरती करते हो पीछे अपने स्थान पर खड़े होते जाएंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भगवान का भजन सुने जब तक। कभी भूलो ना, कभी भूलो ना, कभी भूलो ना याद तुम्हारी रटूं, तेरा नाम मैं साँझ सवेरे। राधा रमण मेरे, राधा रमण, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। कभी भूलो ना, कभी भूलो ना, कभी भूलो ना याद तुम्हारी रटूं, तेरा नाम मैं साँझ सवेरे। राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। सिर मोर मुकुट कानन कुंडल, दो चंचल नैन कटारे। सिर मोर मुकुट कानन कुंडल, दो चंचल नैन कटारे। मुख कमल पे भौरे बन केश लहराए, तारे
श्री राधे भगवान की सीधी आरती करेंगे अब। ओम चंद्रवामन सूजात चक्षुः सूर्यो जायतो सूत्रात् वायुषु प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायतो। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा रमण भगवान की जय। ओम इदगुम अवेह प्रजननम मे तुलस वीर गुम सर्वगण गुम स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनि अग्निहिं प्रजं बहुलं मे करोत्पन्नं पयोरेतो असमासुधत्ता। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। मोर मुकुट कटिकाचनी कर मुरली उर्माल एवानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। पाग बनी पटका बनो बनो लाल को भेष श्री राधा सनी बिहारी लाल की मैं दौड़ आरती ले। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री राधा स्नेह तेरे आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। देख छवि बलिहारी में जाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देख योगल छवि बलि बलि जाऊं। मैं देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती
प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे हृदय में बसाऊं। आरती गाऊं हृदय में बसाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो श्री राधा सने बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार मालांगुलिदाल गाए गबार मालांगित से घराए दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम हरि ओम एकदंजलेन शीतलं करणं ज्वालामालिन्येन महात्मादिवन्दनं ओम जज्ञेन जगन्माया